हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि HEO के नोट्स की, तो यहाँ पर ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका सिलेबस HEO का पूरा कंप्लीट कराया गया है। ये आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स हैं। HEO का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। टोटल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 10, और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं साथ में, फ्री में। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे देख रहे हैं ना व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अभी यहाँ पर सेल चल रही है, ये 6 अगस्त से 15 अगस्त तक है, जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। और साथ ही आपका जो HEO का एग्जाम है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट में छूट दी जा रही है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। सैंपल कैसे हैं, किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं ना, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं आप इस पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और HEO की क्लास आपकी ये मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। इसका फोल्डर आप में से चूंकि बहुत से लोग होंगे जो पहली बार क्लास को देख रहे होंगे, तो अभी तक जितनी भी क्लास ली गई हैं सभी का एक फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप ओपन करेंगे, HEO के नाम से फोल्डर है चैनल में, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वहाँ पर HEO के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। और उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपको सारी एक जगह देखने को मिल जाएंगी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, ऑप्शन से यहाँ पर भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावत पुरावनत पुरा वनस्पति शास्त्री या फिर इतिहासकार। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे इनमें से? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। ये दोनों ही आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए एंड आपका बी दोनों ही राइट है। और इनके द्वारा ही, ठीक है, इन्होंने ही 1863 में भारत में, ठीक है, भारत में पाषाणकालीन, भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा ही 1863 में पाषाणकालीन उपकरणों प्लस बस्तियों, ठीक है, पाषाणकालीन उपकरणों और पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण किया गया था। ठीक है, या हम कहें अन्वेषण की जो शुरुआत है वो इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, सबसे पहले 1863 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये क्या है, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों में इनका नाम आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन, लुबाक, टेलर या फिर चाइल्ड। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन के द्वारा। ठीक है, थॉमसन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर मिलान करना है। पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और वर्तमान में स्थान। चलिए देखकर बताएं सही क्या हो जाएगा। तो नेवासा किससे संबंधित हो जाएगा? महाराष्ट्र से। ऑप्शन ए का यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं इसमपुर की, ठीक है, तो इसमपुर ये कर्नाटक से जुड़ जाएगा। एक सेकेंड।
ठीक है, तो बी का आपका 4th हो जाएगा। डीडवाना की बात की जाए तो ये आप राजस्थान हो जाएगा इससे, और गुडियाम गुफा ये आपके तमिलनाडु से हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में ही, ठीक है, अंतिम चरण में ही पशुपालन के जो साक्ष्य थे वो प्राप्त होने लगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम जब भारत की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश का आदमगढ़। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का आपका बागोर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का आपका क्या हो जाएगा? बागोर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान का बागोर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का आदमगढ़। यहाँ से हम कह सकते हैं भारत में जो आपके पशुपालन के साक्ष्य हैं ये प्राप्त हुए थे मध्य पाषाण काल में। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर, मेहदहा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आएगा? सबसे पहले मेहदहा आएगा। ठीक है, मेहदहा आएगा। ये आपका मेहदहा की बात की जाए तो ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, प्रतापगढ़ यूपी का आपका हो जाएगा। ठीक है, यूपी का प्रतापगढ़ हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपका क्या आएगा? लेखरिया आएगा। ठीक है, लेखरिया आएगा, लेखिया आएगा, सॉरी, है। और ये आपका ये भी पड़ता है आपका यूपी में ही, मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी का हो जाएगा। फिर आपका आएगा पैसरा 3rd नंबर पर, ये आपका बिहार का हो जाएगा। और जो भानपुर है ये आपका किस में आ जाएगा? पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की बात हो रही थी, तो सबसे पहले मेहदहा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़। फिर आपका आएगा लेखहिया जो कि यूपी में मिर्जापुर में ही पड़ता है। फिर बिहार, और फिर बिहार का पैसरा, और आपका जो पश्चिम बंगाल का बीरभानपुर है ये आएगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, मेहदहा से, या फिर सराय नाहर राय से? हड्डी के उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मेहदहा। ठीक है, आपका ये यूपी का है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यूपी में, यूपी के प्रतापगढ़ मेहदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और कुछ मात्रा में सराय नाहर से भी प्राप्त हुए हैं। तो दोनों को ही आप ऑप्शंस याद रखेंगे। अल्प मात्रा में है ना, कुछ मात्रा में सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं, और बड़े पैमाने पर, ठीक है, ये आपको यूपी के प्रतापगढ़ मेहदहा से प्राप्त हुए हैं। इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण, हड्डी व सींग से निर्मित उपकरण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहर राय से, दमदमा से, मैदहा से, या फिर लंगनाज से? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किससे प्राप्त हुए हैं?
तो आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो आपका प्रतापगढ़ जिला है, ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में सराहे नाहर राय, ठीक है, दमदमा और जो महदहा है वहां पर लगातार उत्खनन हुआ था, ठीक है। दमदमा में तो 5 वर्षों तक जो है उत्खनन कार्य हुआ था, जिसमें टोटल उनको वहां से 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है 41 मानव शवाधान किससे प्राप्त हुए थे, तो आप क्या बताएंगे? दमदमा से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये दमदमा होगा, प्रतापगढ़ में है, ये याद रखेंगे आप, प्रतापगढ़ में दमदमा से 21 मानव शवाधान प्राप्त हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाद्यान्न की कृषि सबसे पहले किस में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल में ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मानव के द्वारा सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया था? यहाँ पर आपका जौ हो जाएगा, ठीक है, जौ ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोलडेहवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य इनमें से कहाँ से प्राप्त हुए? क्या हो जाएगा यहाँ पर? लौहरादेव, ठीक है, लौहरादेव होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़ यहाँ पर दिए गए। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ठीक है, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। निम्न में से किसी एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शंस है आम्बरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पुरास्थल है मेहरगढ़, वहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? केडी वाजपेयी, वीएस वांककर है, एचडी सांकालिया है, मार्टिमर हिलर दिए गए हैं। नवदा टोली का उत्खनन पूछा जा रहा है किसके द्वारा कराया गया?
तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, एसडी संघालिया के द्वारा। ठीक है, एसडी संघालिया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। ऑप्शन से सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, इनमें से किसके द्वारा? और अगर पूछ लिया जाए नवदा टोली है कहाँ, ठीक है, नवदा टोली अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है नवदा टोली। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान इनमें से किस आधार पर की गई है? तो यहाँ पर मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही होगा। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल है, सगन कलू है, कोल्ढेवा है, ब्रह्मगिरी यहाँ पर दिया गया है। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? वेल्लारी जनपद। ठीक है, वेल्लारी जनपद जो कि आपका कहाँ है, कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटका के वेल्लारी जनपद के पास आपका सगन कलू है, जहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन सा स्थल है जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका है, एमपी के रायसेन में है। ठीक है, एमपी के रायसेन जिले, ठीक है, रायसेन जिला है, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला में आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं। और ध्यान रखिए, भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। ठीक है, और अगर पूछा जाए भीमबेटका की खोज किसने की थी, ठीक है, तो खोज पूछा जाए तो याद रखेंगे 1957 1957 में वीएस, ठीक है, वीएस वांकाकर ने की थी। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, गौरिक ब्रह्मांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, या फिर लाल किला में? गौरिक ब्रह्द सॉरी गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण किस में हुआ था? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? हस्तिनापुर में अगर बात की जाए, ठीक है, हस्तिनापुर में अगर हम बात करते हैं 1950 1950 से 52 तक उत्खनन हुआ था। ठीक है, उत्खनन कार्य आपका कराया गया था। उत्खनन कार्य हुआ था, किसके निर्देशन में हुआ था? ठीक है, किसके निर्देशन में हुआ था? बीबी लाल के। ठीक है, बीबी लाल के निर्देशन में 1950 से 52 तक
का ये जो पीरियड है उसमें हस्तिनापुर में उत्खनन कार्य हुआ था, जिसके दौरान ही यहाँ पर सबसे पहले गौरिक मृद भांड पात्र प्राप्त हुए थे, जिसके वजह से वहीं पर इसका नामकरण हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हस्तिनापुर होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। त्राम पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ रख कर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर? त्राम पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र के जो लोग थे, जो मृतक होते थे, है ना, जो मर गए हैं व्यक्ति, मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की ओर फर्श के नीचे वे रखते थे, ठीक है। और साथ ही में उसमें कब्र में मिट्टी की कई हांडियां रखी जाती थी, उसमें कुछ तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई थी वहां से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी है, बुर्जहोम है, चिरांद है, मास्की यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर बुर्ज होम हो जाएगा, ठीक है। बुर्ज होम हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रीनगर के पास है बुर्ज होम, वहां से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का जो शवाधान है वो प्राप्त हुआ है। और गर्तावास, ठीक है, गर्तावास जिसे हम कहते हैं, जो आपके गड्ढे वाले जो घर होते हैं, है ना, वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बी आपका बुर्ज होम यहाँ पर हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शैलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, घगरिया है, बगही खोर है, लेखिया यहाँ पर है। विंध्य क्षेत्र के किस शैलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? मानव कंकाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? या यहाँ पर आपका लेखिया हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, लेखिया हो जाएगा। डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन क्या कह रहा है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही होगा। कथन कारण की सही व्याख्या है। विकल्प ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।